मैं आदमी में कोई फर्क नहीं समझता। प्रिजनर ऑफ वार में 20 पाकिस्तानी सोल्जर एडमिट थे। मेरी वहाँ ड्यूटी थी, 1 महीने बाद ड्यूटी थी, तो उनकी दवाई फवाई देने में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो पाकिस्तानी है। मेरे दिमाग में ये थी ये इंसान है, मतलब आप समझ रहे, ये इंसान है। लेकिन वो तो अपने देश के जवानों को देखते ही मारते हैं। नहीं, वो मारते थे, हमसे भी बोला, लेकिन मैं मेडिकल का हूँ भाई, तो मेडिकल का तो नहीं कर सकता, मैं नर्सिंग टेक्नीशियन हूँ। मैंने तो उनको मैंने अगर 4 बजे इंजेक्शन लगना है तो 4 बजे ही इंजेक्शन लगाया। मतलब क्या नाम हुआ साहब अपना? मैं ऑनरी कैप्टन DK सिन्हा, कहाँ से आए हैं? जिला कासगंज एटा। कासगंज से आए हैं। देखिए तमाम राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल्ली से पहुँचे हैं, हरियाणा से पहुँचे हैं, पंजाब से पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश से पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, आज भूख हड़ताल करी है आप लोगों ने? भूख हड़ताल इसीलिए है कि हमारी मांगें मानी जाएं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, 12-15 साल पहले जनरल सतवीर सिंह का वो चलता था सैनिक, तो उसमें सिपाही टू सूबेदार मेजर तक पेंशन लिखी हुई थी, अफसर की कोई पेंशन नहीं लिखी हुई थी। तो ये बात अभी दिमाग में आती है इतने साल बाद कि ये तब क्या हुआ। अभी वो नायक रघुवीर सिंह आते हैं मेरे, उस पर रोज भेज देते हैं। दूसरी बात, मैं 71 वार में मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर में था, तो मैं आदमी में कोई फर्क नहीं समझता। प्रिजनर ऑफ वार में 20 पाकिस्तानी सोल्जर एडमिट थे। मेरी वहाँ ड्यूटी थी, 1 महीने बाद ड्यूटी थी, तो उनकी दवाई फवाई देने में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो पाकिस्तानी है। मेरे दिमाग में ये थी ये इंसान है, मतलब आप समझ रहे, ये इंसान है। लेकिन वो तो अपने देश के जवानों को देखते ही मारते हैं। नहीं, वो मारते थे, हमसे भी बोला, लेकिन मैं मेडिकल का हूँ भाई, तो मेडिकल का तो नहीं कर सकता, मैं नर्सिंग टेक्नीशियन हूँ। मैंने तो उनको मैंने अगर 4 बजे इंजेक्शन लगना है तो 4 बजे ही इंजेक्शन लगाया। मतलब देखो, वाकई इन्होंने वो चीज कर दी जो हम रामायण के अंदर देखते हैं कि क्या नाम है, किस प्रकार से जो है जो दूत वहां पर रहता है, जो वैद शिशेन वैद जो वहां पर रहता है लंका के अंदर, वो उन्होंने अपना धर्म निभाया था, क्या नाम है, लक्ष्मण जी की रक्षा करके। मैंने वही चीज जो आपने की है कि ये भारतीय डॉक्टर होकर के, मतलब भारतीय सेना के अंदर चिकित्सक होकर के, मेडिकल में होने के बाद जो अपने ये कहूँ दुश्मन मुल्क कहूंगा बिल्कुल पाकिस्तान को, और उसके जवानों की रक्षा की है, इन्होंने अपना फर्ज अदा किया, अपना धर्म निभाया वहां पर। मुझको कभी ये नहीं लगा कि क्या नाम है मैं किनकी रक्षा कर रहा हूँ। नहीं, मुझसे जो इन्फेंट्री के होते हैं ना, फाइटिंग फोर्स के, वो बोलते थे हमारे दुश्मन की आप क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो, इनको इंजेक्शन देके मारो। नहीं, मारो। मैंने कि भाई नहीं, ये मेरा धर्म है, नर्सिंग टेक्नीशियन है, इनकी पीठ भी थपथपाऊंगा, इंजेक्शन भी दूंगा, गोली भी दूंगा। ये इंसान है, पाकिस्तानी थोड़ी है, अभी इंसान है। सब कुछ सरेंडर करके जब मेरे सामने आ गया तो वो इंसान है, वो उसको इंसान को बचाना है। ये मेरे वो तो हमारे देश के साथ गद्दारी करते लगा। वो उस समय नहीं करते, कहते हैं गद्दारी। अब ऐसा मैं ये समझता हूँ, जब मैं बाई चांस मुझे पकड़ के ले जाए, मेरा नंबर आए, तो वो ये सलूक मेरे साथ करे। अगर वो नहीं देंगे, ऊपर वाला तो देख रहा है, इंसान है वो। भूखा नंगा भिखमंगा देश इतनी सोच रखता तो शायद आज ये हालात नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं। और अभी मुझे 25 साल हो गए रिटायर हुए, 25 साल। 98 में रिटायर हुआ था, 71 में 70 भर्ती हुआ था। तो बहुत अभी उधर लंका में गया था। लंका में बताएं आपको, जहाज से जब मैं गया तो लंका में वो जहाज ज्वार भाटा आता है ना, ऐसे जहाज होने लगा, तो उसमें लोग डर गए। कोई शिव जी का नाम ले रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया, और पीने वाले अपनी दारू बोतल खोल के बैठ गए। उसमें हम गए तो 24 जगह 36 घंटे लग गए लंका में। और रात में जा रहे हैं, कोई बीड़ी नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, और जाके कब्रिस्तान में हमको रुकवा दिया, जहाँ लाशें पड़ी हुई थी उनको साफ किया और वहीं टेंट लगाया, भाई हम रुके। ये सच्चाई है कि हमारे भारतीय जवान के अंदर कितनी गरिमा है, कितना संतोष है और कितना वो शांत प्रिय है। यार ये मैं सुन के मतलब मेरी रूह कांप रही है कि इन्होंने अपने दुश्मन मुल्क के जवानों की रक्षा अपना धर्म और अपना फर्ज समझकर की है। इनके अंदर कितनी गरिमा रही होगी उस समय, और क्या विचार रहे होंगे। लेकिन शायद इतना अगर हमारा जो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान है, शायद वो सोच ले, उसके दिमाग में कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता उसके बारे में। क्या विचार आता था जिस समय आपके सामने वो
सोल्जर रहता था पाकिस्तान का कि हाँ ये वो दुश्मन है जो हमारे देश के जवानों को तुरंत खत्म करता है? उस समय तो नहीं, लेकिन जब मैं जाता था वार्ड में, उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उस दया की भीख थी उसकी आंखों में, तो मैं उसको कैसे काटता बताओ, कैसे गलत इंजेक्शन लगा देता, कैसे पट्टी नहीं करता। मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिले थे जो मेडिकल अफसर से, वो इंस्ट्रक्शन दे के चले गए, लेकिन मुझे तो उसमें गद्दारी करनी नहीं है। ये मेरा दिमाग बोलता था भाई इंसान है, इसको उसी तरह ट्रीट करो जैसे अपने इंडियन सोल्जर को करते हो। हमारा भारतीय सोल्जर हमेशा सीने पे गोली खाता है और वो कुत्ते के बच्चे पीठ पे गोली खाते हैं। पीठ में, वो उनकी सारी सकलाई होगी ऐसी, हमारा तो सैनिक नहीं करता है। अब हम जाते थे 20 से, उसमें अकेला मेरा ड्यूटी पे एक और कोई होता था, तो उसमें कभी कोई बात नहीं होती। लेकिन आप चाहते तो उनको उसी टाइम खत्म कर सकते थे क्योंकि वो दुश्मन थे हमारे। दुश्मन थे, लेकिन वो असहाय थे। इंसान धर्म नहीं बोलता कि किसी असहाय व्यक्ति को मार दो या मर दो, जान ले लो उसकी, नहीं, कभी नहीं। कड़वे सवाल वालों, ऐसा कभी नहीं, मतलब मेरे दिमाग में तो आई नहीं भाई, अभी तक नहीं आई है। क्या ये सोच उनकी रहती है कभी जो आपकी रही? उनकी रहती हो नहीं रहती हो, आपने भी तो अनुभव किया होगा इसका। नहीं, अब करते होंगे बात, लेकिन मेरे सामने कोई बात नहीं की उन्होंने। अब मेरे सामने तो मेरी तारीफ और दूसरे लोग, अरे भाई इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के जवान और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब ये कहते थे, मतलब क्योंकि उनको उस समय अपनी सिर्फ जान बचानी थी। वो गद्दार हैं, हमेशा कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सच्चे कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। वाकई बहुत बड़ी बात है कि एक दुश्मन इनके चरणों में है, एक दुश्मन अपनी जान की भीख मांग रहा है इनसे, और ये फिर भी उसको बचा रहे हैं, ये सोच के कि ये मेरा धर्म है। शायद यही नहीं, अभी 25 साल हो गए रिटायर हुए, शायद उसी वजह से ये मेरे कर्म बता रहे हैं कि मैं भी 75-76 हो गया, नहीं तो ऊपर राम राम लोग ध्यान करते हैं, चलो भाई। लेकिन जिस दिन कसम से ये बुद्धि हमारे भूखे नंगे भिखमंगे देश पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगी, जिस दिन इतना दिमाग, शायद इतने हालात खराब नहीं होंगे, आज एक एक चीज को मोहताज है वो। आज पाकिस्तान खाने की हर एक चीज को मोहताज है। क्यों? क्योंकि वो गद्दार है, और गद्दार कभी पनप नहीं सकता। फिर बता दूं, जिस दिन समझ इतनी आ जाएगी कि इन्हीं का कम से कम उदाहरण देख लो यार, इन्होंने ये चाहते तो उस समय खत्म भी कर सकते थे, ये चाहते तो उसको मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन वो लोग भीख मांग रहे थे अपनी जान की, तब इन्होंने अपनी दया दिखाई है और अपना धर्म, अपना फर्ज अदा किया है कि मुझे उनकी जान बचानी है। एक लंका का आपको उदाहरण सुनाता हूँ। टेंट के पास बैठे हुए थे, हल्ला हुआ, LTT आ गए। एक मेरे से सीनियर सूबेदार था, 2 थे हम नायब सूबेदार, तो वो थोड़ा सीनियर था। मैंने कहा भाई तुम चारपाई बैठ जाओ, पट्टी लगा के बैठे थे, मैं जमीन पे बैठ गया। गोलियां चली, जो बैठा हुआ था उसको गोली लग गई, मैं तो लेटा हुआ था जमीन पे, मैं बच गया। तो शायद हो सकता है ये मानवता का, ईश्वर का कुछ यही है जी, आपके ऊपर आपने इतना परोपकार किया है, और मैं तो यही कहूँगा उन कमीनों के ऊपर परोपकार किया है, उन कुत्तों के ऊपर परोपकार किया, उन गद्दारों के ऊपर परोपकार किया, क्योंकि आपने अपना धर्म और फर्ज जो है बाकी बहुत अच्छे से निभाया है। इनके लिए भी एक बार मैं विशेष तौर पे बोलूँगा, जय हिंद।